नाम भुवन है। मैं सीईओ और डायरेक्टर हूँ फ्लोटा ZV टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो ब्रांड नेम है फ्लोटा, जिससे हम ऑपरेट करते हैं। और हमारा काम है स्मार्ट वाटर कंजर्वेशन डिवाइसेस के लिए काम करना। बेसिकली हम एक वाटर टेक कंपनी है जो वाटर कंजर्वेशन को टेक्नोलॉजी की हेल्प से जितना हो सके करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। IIT कानपुर में भी इंक्यूबेटेड है एज वेल एज CSGM IF में इंक्यूबेटेड है। तो लिखा हुआ है ये एक स्मार्ट सेंट्रलाइज पंप हाउस है। फ्लोटा हमारी जो कंपनी है, हमारे स्टार्टअप का नाम है फ्लोटा। हम लोगों ने ये पंप हाउस डेवलप किया है, स्मार्ट सेंट्रलाइज पंप हाउस। क्या है इसका मतलब, आप ये पूरा मैप देख सकते हो। ये यूनिवर्सिटी के पूरे वाटर सिस्टम का मैप है। कहाँ पर पूरे यूनिवर्सिटी में कहाँ पर कौन सी वॉल लगी हुई, कहाँ पर कितने ओवरहेड टैंक है, कहाँ पर सम्प है, कहाँ पर हमें वॉल्स की ऑपरेशनल है, सारी चीज़ें उसमें वहाँ पे लिखी हुई है। मॉनिटरिंग यूनिट्स ये सब है, सबका नाम लिखा हुआ है सिंबल के साथ। अब इस पंप हाउस के अंदर क्या है ये देखते हैं। ये देखिए, आप इधर आ सकते हो। ये जो पंप हाउस है, आप देख सकते हो। ये पूरा आप ऊपर देखिए, स्मार्ट लेवल एंड फॉल्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है ना। और ये आप इधर देख सकते हो, ये स्मार्ट वॉल कंट्रोलिंग सिस्टम एंड स्मार्ट पंप कंट्रोलिंग सिस्टम। अब ये है क्या चीज़, मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा साइड पे। अलग अलग जगह पर आइए बाहर चलते हैं। अलग अलग जगह पर यहाँ यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह पर पंप्स हैं, अलग अलग जगह पर वॉल्स हैं, अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी टैंक्स हैं, ओवरहेड टैंक्स हैं, सम्स हैं। अब होता क्या है सिस्टम कि ये जो ये पंप ऑपरेटर है, इनका नाम राजनारायण है। ये जैसे हर जगह के इनके पास पंप की इनको देख रेख करनी होती है कि जब पानी खत्म हो जाएगा, तो यूनिवर्सिटी को छोटा एरिया तो है नहीं, 250 एकड़ का कैंपस है। हर डिपार्टमेंट को पानी टाइम से सप्लाई करना होता है। हर जगह पर पानी टाइम से सप्लाई करने का एक पूरा निश्चित टाइम होता है। और उसी के साथ साथ इनको पंप ऑन करना होता है समय के हिसाब से। समय के हिसाब से पंप ऑन किया तो साथ साथ में इनको टैंक का लेवल ही मेंटेन करना होता है। ठीक है, टैंक का लेवल, सम्स का लेवल, और अलग अलग जगह पर टंकियां बनी हुई हैं, एक जगह पर नहीं है। तो हमारे पास वाटर सोर्सिंग के लिए भी अलग अलग लोकेशंस हैं, वाटर सेव करने के लिए भी अलग अलग लोकेशंस हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी क्या है, अलग अलग लोकेशंस हैं। तो पूरा आइडिया क्या है कि ये यहाँ से अब पूरी यूनिवर्सिटी के कहीं के भी वॉल्व हों जहाँ पर हमें सप्लाई करना है, जहाँ मेजर इनका सप्लाई रेगुलर रूटीन पे रहता है, और जहाँ के इनके टैंक्स लगे हुए हैं, और जहाँ पर पंप्स हैं, उन सब की कंट्रोलिंग ये यहाँ से कर सकते हैं वायरलेसली। पूरा मैनेजमेंट ये यहाँ से कर रहे हैं, और इनके मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी ये उसको कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा फ्लोटा का बना हुआ, ये उसके थ्रू भी ऑन ऑफ मॉनिटरिंग पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको ले जाता हूँ उन साइट्स पे जहाँ पर ये चीज़ें लगी हुई हैं। हाँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जिनकी कंट्रोलिंग यहाँ से है। जैसे एक आप देख सकते हो, ये सामने आप देख रहे होगे, वो एक दूर से दिख रहा होगा आपको। हाँ, वो अंदर, उसके अंदर एक सेंसर गया हुआ है। ये पूरा यहाँ का लेवल का डेटा है। ओके, या इस सम्प का लेवल का, ये अराउंड 5 लाख लीटर का सम्प है। इसके लेवल का डेटा उस पर डायरेक्टली आता है, उस पर भी आता है, और इनके मोबाइल पर भी आ जाएगा। सिमिलरली उधर आप देखेंगे पीछे, पेड़ के पीछे एक बड़ी सी ओवरहेड टैंक है, उसका भी डेटा आ रहा है। अब ऐसे यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह पे लगी हुई चीजें, मैं आपको चल के एक दो जगह दिखाता हूँ जहाँ से डेटा आ रहा है और जहाँ की कंट्रोलिंग भी इनके पास है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। डायरेक्टली उनके मोबाइल पे जा रहा है। यहाँ पर हमारी लोरा टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लो पावर लॉन्ग रेंज। ओके, लो पावर लॉन्ग रेंज यूज हो रही है। ये इसमें एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है रेडियो फ्रिक्वेंसी से ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन इसके जो मेन सबसे ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर कोड करने के लिए आपको बहुत लाइब्रेरीज लिखनी पड़ती है। ओके, तो हमारी टीम ने वो किया हुआ काम। सो विदाउट इंटरनेट वो डेटा सारा वो जो पंप स्टेशन हम गए थे वहाँ पहुँच रहा है बिकॉज ऑफ द लोरा टेक्नोलॉजी। हाँ, लोरा टेक्नोलॉजी, इस पर हमने वर्क किया हुआ है, वो लगा हुआ है। सिमिलरली अब आप देख सकते हैं, ये हमारा ये यहाँ दिख रहा है बड़ा सा पैनल, इसको देखिए, और इधर साथ में आइए। देखिए पहले क्या होता था, ये अंदर वॉल थी धसी हुई है, इनको क्या करना होता था, आते थे चाबी घुमा घुमा के खोलते थे। पूरे यूनिवर्सिटी में सप्लाई करना है, बंद करना है, वॉल की चाबी घुमाते थे, पूरा दिन भर ये करते रहते थे। हमने क्या करा, यहाँ पर अपना एक पूरा एक्चुएटर लगा दिया पूरा। ठीक है, अब ये एक्चुएटर का यहाँ पर हमने को लोकल कनेक्टिविटी दे दी कि बटन दबा के कहीं से कर ले, लेकिन इसके थ्रू ये इसको भी मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि IoT है, IoT भी है, और पूरा मॉनिटरिंग भी है, और कंट्रोलिंग भी है विद द हेल्प ऑफ रिलेज।
हाँ। मतलब अगर ये पूरा एक वैसे तो मशीन है पूरी एक तरीके से दिख रही, बट बेसिकली रिले का जो कॉन्सेप्ट होगा और उसमें IoT के जरिए आप इसको पूरा का पूरा डील कर रहे हैं। ओके, सो ये मैं थोड़ा सभी बच्चों के लिए भी बताना चाहूँगा। आप अपने प्रोजेक्ट जब बनाते हैं IoT बेस्ड तो उसमें रिले का यूज बहुत करते हैं। आप देख लीजिए कि रिले के यूज को और उसको कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में हाई लेवल इंजीनियरिंग से का एक मॉडल और एक बिल्कुल प्रोडक्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है। अच्छा, और अब ये आप समझिए, लगने को लग सकता है कि ये तो कोई कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कुछ और थोड़ी ना। एक साइंस का कॉन्सेप्ट है कि आपने डेटा ट्रांसफर किया, मॉनिटर किया, कंट्रोल किया। लेकिन अब इस चीज़ की एक यूटिलिटी समझिए, और इसके हम आपको बताएं कि जब इसको प्रैक्टिकली किया जाता है, ज़मीन पे उतारा जाता है, तो एक प्रोजेक्ट में और एक प्रोडक्ट में, रियल टाइम प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है। वो जो सफ़र है वो फ्लोटा ने किया। तो हमने फ्लोटा ने जो सफ़र किया है ना, कि जो हमने सीखा है यहाँ एज अ स्टार्टअप, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली CSGM IF की तरफ से, या जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली CSGMU की तरफ से कि आइए करके देखिए, तो वो हमने इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कैसे किया। हमने जो हमारे कॉन्सेप्ट थे, हमने जो छोटे छोटे लेवल पे, छोटे छोटे स्केल पे बाहर प्रोजेक्ट किए थे, हमें एक बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट करने का मौका दिया CSGM IF ने। CSGM में हमने उस कैसे किया, हमने ये जा करके एक एक पंप ऑपरेटर से समझा कि उनकी रेगुलर बेसिस पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हमको दिक्कत क्या है, उनको प्रॉब्लम क्या थी। मतलब हमने प्रोडक्ट बना दिया, ये भी नहीं जाना कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो हमने तो हाई एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बना दी, एडवांस टेक्नोलॉजी बना दी, और वो किसी काम की भी नहीं आई। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करके अब वो ओवरफ्लोज, लीकेजेस पता कर सकते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनकी छत पर भी हमारे सेंसर लगे हुए हैं, तो उनके जो वहाँ पर ओवरफ्लो और मिस टाइम कम्युनिकेशन की वजह से, हमने एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर 25 HP का पंप लगा हुआ है, वो 10 मिनट भी एक्स्ट्रा चल गया तो 20-25 हज़ार लीटर पानी बह जाएगा। अब 10 मिनट एक्स्ट्रा चलना बड़ा आम होता है, क्योंकि क्या होता है, हमें आप समझिए, ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, नॉन टेंजिबल हैं, लेकिन इन बातों को अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो कोई भी स्टार्टअप शायद ग्रो कर सकता है, लेकिन वो बबल की तरह फटेगा। क्या है वो सूक्ष्म बात, कि आप गए, आपने ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम क्या है उसको समझा। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ऑपरेटर हो या हमारा ह्यूमन माइंडसेट हो, हम इंडियन बड़े कंजर्वेटिव होते हैं। किस चीज़ में कंजर्वेटिव होते हैं, हमको लगा होता है कि राशन हम तब तक, हम कब मानते हैं कि हमारी टंकी भरी है, राशन भरा हुआ है, जब हम कहते हैं कि हमें दिख रहा है अच्छे से, ठीक ठाक है कि नहीं है, लबालब भरा हुआ है कि नहीं है। आपने देखा था कोविड में जब एकदम लोग बीमार हो रहे थे, दवाइयों की बात थी, तो सबने इकट्ठा कर ली थी कि पता नहीं यार कल कौन सी लॉकडाउन लग जाए, दवाई नहीं मिलेगी। ऐसे ही वो पंप ऑपरेटर दिन भर करता है, उसको लगता है कि यार जब सप्लाई चाहिए होगी, ऐसा ना हो क्रिटिकल टाइम पे एग्जाम चल रहा हो, मेरे पास पानी ना हो, और 10 लाख लीटर का टैंक है, ऐसे तो भरता नहीं 10 मिनट में। तो वो क्या करता है, वो पानी को हमेशा लबालब भर के रखता है, और उसके लिए एक आइडिया क्या होता है पानी लबालब भरने का, कि वहां से बह जाए एक बार। अब वहां से बहना मतलब अगर 1 इंच भी पानी इतने बड़े डायमीटर के टैंक में भरा जाएगा, तो वो पानी 5000 लीटर हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो वो उस एस्टिमेशन के चक्कर में डेली 15-20 हजार लीटर पानी बर्बाद होता है। ठीक है, उसकी गलती नहीं है, वो क्या करता है, ओवर एस्टिमेट करता है। क्यों? क्योंकि एक चीज है जो तथ्य के तौर पर उसके सामने प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे सेंसर्स क्या करते हैं, रिमोटली, अब जो यार बड़ी बड़ी टंकियों का देख रहे हैं, छोटी छोटी टंकियों का देख रहे हैं, ऐसे ही यूनिवर्सिटी के हर ब्लॉक के ऊपर जो टंकियां लगी हैं, उनका डेटा उनके सामने रखा हुआ है तथ्य के तौर पर। अभी तक क्या था, सब एस्टिमेशन चला था, अब क्या लग रहा है, एकदम फैक्ट है, फैक्ट दिख रहा है। आप फैक्ट के बेसिस पर डिसीजन लो, और कई बार डिसीजन मशीन खुद ले लेती है जब उसको लगना होता है। तो ऐसे ही हमारी हर छत पर जहाँ पर कोई टैंक गड़बड़ हो रहा है, जहाँ पर कोई सेंसर खराब हो गया, जहाँ पर हमारा बॉलकॉक खराब हो गया, उसका फॉल्ट भी वहीं पर दिख जाता है। तो अब अगर फॉल्ट है तो 60 बिल्डिंग है, 60 बिल्डिंग में किसी एक के ऊपर फॉल्ट है, और हर बिल्डिंग के ऊपर 30-30 टंकियां है, तो वो फॉल्ट प्लम्बर की नज़र में जब तक आए और फिर कोई शिकायत करे, तब तक तो कितने हजार और लाख लीटर पानी बह जाता है। तो वो हमारा फॉल्ट उसमें पता चल जाएगा, प्लम्बर तो उसी समय जाकर उसको ठीक कर देगा। ये सिस्टम हमारा है। तो इस सिस्टम को यूज करते हुए अराउंड 10 से 12 करोड़ लीटर पानी यूनिवर्सिटी अभी तक बचा चुकी है बर्बाद होने से। बेसिकली हम कह सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज फ्लोटा कर रहा है, और CSGM IF ने जिस तरीके से उनको सपोर्ट करा, उनके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, और IIT कानपुर में जिस तरह से उनका और उनके जो साथ में जैसा बताया प्रोफेसर जय राम कुमार सर का जो सपोर्ट रहा, वो विजन यहाँ देखने को मिल रहा है। और इस समय में जब पानी का त्राहिमाम मचा हुआ है, चेन्नई जैसे सिटीज़ में ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे पहुंच गया है, और कानपुर जैसे एरिया में भी हम जब देखते हैं कि मई जून की गर्मी आती है तो वाटर लेवल कितना डाउन होता है, उसमें करोड़ों लीटर की जो बचत है ये फ्लोटा द्वारा किया जा रहा है। दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि फ्लोटा केवल यूनिवर्सिटी के अंदर ही नहीं, फ्लोटा जैसी कंपनीज़ को, ऐसे स्टार्टअप्स को हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, और ऐसे जाने कितनी ही बिल्डिंग्स, केवल कानपुर की बात करें या यूपी की बात करें या इंडिया की बात करें, तो ऐसे कितनी ही बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर ऐसा पानी पर डे बर्बाद होता होगा, उसको फ्लोटा जैसी टेक्नोलॉजी का
को यूज करके रोका जा सकता है। तो मैं थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने आज मुझे इस फील्ड पे लाके ये सारी चीज़ें मेरे इन सभी चीज़ों से मैं अनअवेयर था, वो सारी चीज़ें मुझे अवेयरनेस मिली। और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ जाके समझना, और वो समझने के लिए जिस तरीके से फ्लोटा में काम हुआ और वो लेके आया प्रॉब्लम की एक पंप को चलाने वाले को बंद करने वाले को क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके हिसाब से डिज़ाइन करा, तो इसके लिए सैल्यूट है फ्लोटा को, क्योंकि जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो जल है। थैंक यू वेरी मच।